सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और पिछले साल के जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं का संबंध किससे है? सही आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध है महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? आंसर है उसके ताप का, या बोल सकते हो उसके तापमान का, या बोल सकते हो उसके टेम्परेचर का। तारों का जो फ्रेंड्स विभिन्न रंग होता है वो उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को डैश कहते हैं? आंसर है एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को फ्रेंड्स हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? आंसर है 3.6। एक पारसेक 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? आंसर है बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का जो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह है जो कि सूर्य से 5वां ग्रह है और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये इसे हम मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं क्योंकि आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का। हमारे सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का डैश होता है? आंसर है चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है फ्रेंड्स वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। अगर फ्रेंड्स आपका वजन पृथ्वी के ऊपर 60 किलो है, अगर आप जब भी चंद्रमा पे जाओगे तो आपका जो वजन होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 10 किलो, यानी कि 1/6 हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है कि जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान जिसे कि हम मास बोलते हैं वो हर जगह सेम रहता है चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 1.3 सेकेंड। और फ्रेंड्स अगर एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो वो होता है 1.28 सेकेंड। इतना समय लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है परावर्तित। परावर्तित का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है खुद की नहीं होती, ये सूर्य की परावर्तित रोशनी होती है जो पृथ्वी पर पहुंचती है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? आंसर है विलियम हर्शल। विलियम हर्शल वैज्ञानिक ने यूरेनस ग्रह की खोज करी थी। और फ्रेंड्स यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, यूरेनस को हम अरुण ग्रह भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से डैश गुना अधिक है? आंसर है 109 गुना। सूर्य का व्यास फ्रेंड्स पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? आंसर है हाइड्रा। सौर मंडल का जो फ्रेंड सबसे बड़ा तारामंडल है उसका नाम है हाइड्रा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? आंसर है सूर्य। सूर्य जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा को हम गैलेक्सी भी बोलते हैं और हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसे कि हम मिल्की वे भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स हमारी जो आकाशगंगा यानी गैलेक्सी है उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। का आकार कैसा है? आंसर है सर्पिला आकार है यानी कि स्पाइरल है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, छोटे से बड़े लेवल तक के एग्जाम की, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 25,000 लाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है? आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम यह किसने कहा था पृथ्वी गोलाकार है? आंसर है पाइथागोरस। पाइथागोरस ने फ्रेंड्स सबसे पहले यह कहा था पृथ्वी गोलाकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? आंसर है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला जो है फ्रेंड्स ये मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कहलाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? आंसर है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों की जो आयु होती है फ्रेंड्स वो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? आंसर है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा तारे स्वयं चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु पृथ्वी से हर डैश वर्षों के बाद दिखाई देता है? आंसर है 76 वर्षों के बाद। हैली धूमकेतु जो होता है फ्रेंड्स ये पृथ्वी से हर 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है पेरिहीलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह की उसकी कक्षा में ऐसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे कहते हैं पेरिहीलियन, और जब सूर्य से फ्रेंड्स वो दूर हो उसे उस स्थिति को बोलते हैं हम एपीहीलियन। याद रखना है आपने, पास वाली स्थिति होती है पेरिहीलियन, ठीक है। पहले वाली मतलब पास का मतलब क्या हुआ, प आता है यहाँ पे, तो यानी कि प यहाँ पे देखो क्या है पेरिहीलियन, और अगर दूर की बात होती है तो याद रखना है एपीहीलियन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर है हंटर नाम से जाना जाता है। ओरियन तारामंडल को फ्रेंड्स हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? आंसर है जॉर्ज लैमेतेयर। जॉर्ज लैमेतेयर वैज्ञानिक ने फ्रेंड्स महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या होता है? आंसर है फ्रेंड्स सूर्य का जो रासायनिक संगठन होता है वो होता है हाइड्रोजन। कितना होता है? 70 से 75% तक। और दूसरा होता है फ्रेंड्स हीलियम, ठीक है, वो होता है 25% के आसपास। यानी कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है फ्रेंड्स H और हीलियम का सिंबल होता है He। मतलब सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है सूर्य के ऊपर वो होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह जिसको कि हम फोटोस्फीयर भी कहते हैं का तापमान कितना होता है? आंसर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर का जो तापमान होता है फ्रेंड्स वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? आंसर है नाभिकीय संलयन जिसे कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। सूर्य में ऊर्जा फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन द्वारा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? आंसर है पृथ्वी जो है फ्रेंड्स सौरमंडल का तीसरा ग्रह है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, जिसे कि अर्थ भी बोलते हैं। ये फ्रेंड्स शुक्र ग्रह एवं मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, ये आपने याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड जो है फ्रेंड्स ये समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको 8 मिनट 15 सेकेंड भी दे देंगे, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है फ्रेंड्स ये सौरमंडल में सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध ग्रह। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सौरमंडल में सर्वाधिक तापांतर, ठीक है, तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? ये आपने याद रखना है, वो है वीनस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है अरुण ग्रह जो होता है ये हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है फ्रेंड्स ये न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है मंगल। मंगल ग्रह जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है मंगल ग्रह जो है ये पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध ग्रह जो है फ्रेंड्स, ये सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वो कौन सा है? आंसर है शुक्र वह अरुण। शुक्र वह अरुण ग्रह ऐसे हैं फ्रेंड्स जहाँ पे सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है गैलीलियो ने। 1610 में फ्रेंड्स आपने याद रखना है, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं इसकी खोज करी थी गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? आंसर है मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर ने फ्रेंड्स कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी कि ब्लैक होल थ्योरी को दिया था। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? सही आंसर है बृहस्पति का प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण, जिसे कि हम नेपच्यून भी बोलते हैं। ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सही आंसर है लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में फ्रेंड्स लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट स्थिर तारे जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? आंसर है 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसकी दूरी है 4.24 प्रकाश वर्ष। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? आंसर है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। पृथ्वी पर जो फ्रेंड दिन और रात होते हैं ये होते हैं पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? आंसर है ग्रह कहा जाता है। ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रह यानी कि प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में कितने तारामंडल हैं? फ्रेंड देखो इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स होते हैं, कहीं कहीं पे आपको 88 देते हैं, कहीं कहीं पे आपको 89 देते हैं, तो आपने ये दोनों आंसर्स याद रखने हैं। ठीक है, आकाश में जो फ्रेंड तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन होते हैं वो होते हैं 88 या आप बोल सकते हो 89। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सूर्य से ग्रहों की दूरी, ठीक है क्या क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से ग्रहों की दूरी कम से ज़्यादा क्या होगी? मतलब सबसे कम दूरी किस ग्रह की होगी और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हमें वो सीक्वेंस बताना है यानी कि वो क्रम बताना है। तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा जो जैसे कि सूर्य है, ठीक है, तो सबसे पास जो ग्रह है फ्रेंड्स वो है बुध, मतलब इसकी दूरी सबसे कम है। फिर आता है शुक्र, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, चौथे नंबर पे आता है मंगल, पाँचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, 6वें नंबर पे शनि, 7वें नंबर पे अरुण और 8वें नंबर पे वरुण। मतलब सबसे पास है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर बाकी का नंबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सूर्य से ग्रहों की दूरी कम से ज़्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, इसमें भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही का मतलब फ्रेंड्स वही ज़्यादा से कम। क्या बताया मैंने आपको, अवरोही क्रम होगा मतलब सबसे ज़्यादा किसका मतलब कि आकार होगा और फिर उसके बाद सबसे कम किसका होगा। तो देखो फ्रेंड्स आकार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है बृहस्पति नंबर 1 पे आता है, फिर आकार आता है शनि का, तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स अरुण का, चौथे नंबर पे आता है वरुण का, 5वें नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी, 6वें नंबर पे आता है शुक्र, 7वें नंबर पे मंगल और 8वें नंबर पे बुध। तो आपको यहाँ से ये पता लगा कि हमारे सौर मंडल में आकार की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा जो है बुध है, और जो पृथ्वी है ये 5वें नंबर पे आता है। फ्रेंड्स ये जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ इसे फ्रेंड्स आप कहीं पे नोट डाउन कर लो, इसमें से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, घनत्व के अनुसार यानी कि डेंसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम का मतलब फ्रेंड्स वही बात है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, सबसे पहले वो बताना है और उसके बाद लास्ट में सबसे कम वाले का बताना है। तो घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो अवरोही क्रम है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा है पृथ्वी का नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बुध का,
नंबर 3 पे शुक्र का, नंबर 4 पे मंगल का, 5वें पे वरुण का, 6वें पे बृहस्पति का, 7वें पे अरुण का और 8वें का शनि का। मतलब फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है फ्रेंड्स वो पृथ्वी का होता है और सबसे कम जो होता है फ्रेंड्स वो शनि का होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा। द्रव्यमान मतलब फ्रेंड्स मास की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड देखो, सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड द्रव्यमान होगा सबसे ज़्यादा है बृहस्पति का, नंबर 1 पे आता है, फिर शनि आता है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र आता है, फिर मंगल आता है, फिर बुध आता है। मतलब हमें ये पता लगा कि द्रव्यमान जो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो मास होगा वो बृहस्पति का होगा नंबर 1 पे, और सबसे कम होगा किसका, बुध का। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी का तो वो है 5वें नंबर पे। ठीक है, आपके लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा वाला, सबसे कम वाला और पृथ्वी का कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही यानी कि ज़्यादा से कम क्रम क्या होगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। नंबर 1 पहले पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, अरुण है और शनि है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाया यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रहों की परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि की फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है, का क्रम क्या होगा। परिक्रमण का मतलब होता है फ्रेंड्स रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण होता है जो कौन सा ग्रह सूर्य के जो चक्कर लगाता है सबसे जल्दी कौन लगाता है और सबसे ज़्यादा देर कौन लगाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बात हो रही है ना, यहाँ पे जो क्रम की बात हो रही है कम से ज़्यादा की, तो सबसे कम समय लेता है फ्रेंड्स बुध। ठीक है, नंबर 1 पे है ये। फिर फ्रेंड चक्कर लगाने का समय लेता है शुक्र। पृथ्वी लेता है फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है 3रे नंबर पे आता है। मंगल में आता है 4थे नंबर पे, बृहस्पति 5वें पे, शनि 6वें पे, 7वें पे अरुण, 8वें पे वरुण। यहाँ से फ्रेंड्स हमने ये सीखा कि जो बुध है फ्रेंड्स इसका जो परिक्रमण अवधि है वो सबसे कम है, वरुण का सबसे ज़्यादा है और पृथ्वी का है 3रे नंबर पे। ये आपने याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि। यहाँ पे बात हो रही थी परिक्रमण की, यहाँ पे बात हो रही है परिभ्रमण की, यानी कि इसे हम बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन, यानी कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमता है, ठीक है, उसे रोटेशन बोलते हैं, जिससे कि दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो ये मुझे पूछा गया कम से ज़्यादा। तो फ्रेंड जो पृथ्वी का जो मतलब जो ग्रह हैं उनका जो परिभ्रमण अवधि है सबसे कम है फ्रेंड्स बृहस्पति का। ठीक है, और शनि का, उसके अरुण के बाद वरुण का आता है, फिर पृथ्वी का आता है, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर शुक्र का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की चंद्रमा से कितनी दूरी है। देखो फ्रेंड चंद्रमा जो है पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, 384,000 किलोमीटर, यानी कि 3,84,000 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। आंसर है 8,848.86 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की जो सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है। आंसर है 11,033 मीटर, जो कि है मैरियाना ट्रेंच। सौरमंडल में किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। आंसर है बुध व शुक्र ग्रह जो हैं ये सौरमंडल में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती है। आंसर है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है फ्रेंड तो सूर्य की किरणें जो होती है भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के निकटतम है। आंसर है बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। आंसर है शुक्र ग्रह जो है, यानी कि वीनस प्लैनेट जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म है। आंसर है शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि फ्रेंड इसका जो मतलब पर्यावरण है यानी कि एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के कारण ये गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। आंसर है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आंसर है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आंसर है बुध ग्रह। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। आंसर है पृथ्वी जो है ये सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। आंसर है शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? आंसर है मंगल ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल में लाल ग्रह है, यानी कि रेड प्लैनेट है। सौरमंडल में भोर का तारा यानी कि सुबह का तारा या बोलो मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? आंसर है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सौरमंडल में शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? आंसर है शुक्र ग्रह को सौरमंडल में शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि जुड़वा बहन किसे कहते हैं? आंसर है शुक्र ग्रह को सौरमंडल में पृथ्वी की जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में छल्ले वाला ग्रह यानी कि वलय युक्त ग्रह किसे कहते हैं? आंसर है शनि वह अरुण ग्रह को सौरमंडल में छल्ले वाला ग्रह यानी कि वलय युक्त ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण ग्रह जो है ये हमारे सौरमंडल में सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है शनि ग्रह जो है इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है यानी कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है बृहस्पति जो है ये धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र ग्रह जो है ये समान परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है मंगल जो है ये पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह है हमारे सौरमंडल का। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है शुक्र और जो अरुण है ये पृथ्वी ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है अरुण जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। हमारी बुक का नाम है रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी बुक लॉन्च होगी मार्केट में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है वरुण ग्रह जो है ये न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? आंसर है सिलिकेट का। बृहस्पति का जो वलय है फ्रेंड्स वो सिलिकेट का बना होता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? आंसर है ब्लू मून कहते हैं। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को कहते हैं ब्लू मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? आंसर है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? आंसर है 84 वर्ष लगता है अरुण ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? आंसर है नेमेसिस जो है ये सूर्य का जुड़वा तारा है। सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? आंसर है सेरेस जो है ये सबसे बड़ा चमकीला क्षुद्र ग्रह है हमारे सौरमंडल में। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आंसर है टाइटन जो है ये सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, शांति का सागर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, याद रखना आपने, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये किस उपग्रह पर स्थित है? आंसर है ये चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते हैं? आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण। चंद्रमा के ऊपर फ्रेंड्स कोई भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जो लोग हैं आपस में बात, अगर वहाँ पे कोई लोग 2 लोग होते हैं वो आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे की वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो फ्रेंड्स साउंड होता है, ठीक है, यानी जो ध्वनि होता है उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सा आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? आंसर है ब्लैक होल, जिसे कि हम कृष्ण छिद्र भी बोलते हैं, कृष्ण विवर भी बोलते हैं। तारों के नष्ट होने के लिए फ्रेंड जो आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है वो है ब्लैक होल। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आंसर है साइरस या डॉग स्टार जो है सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? आंसर है नक्षत्र जो होता है ये एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है।
ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? आंसर है इकारस जो है ये ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? आंसर है प्रकाश वर्ष जो है ये तारों के मध्य के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? आंसर है सप्तऋषि तारामंडल। ध्रुव तारा जो है फ्रेंड्स ये सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आंसर है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उल्का किसे कहते हैं? आंसर है टूटते हुए तारे को फ्रेंड्स हम उल्का कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? आंसर है शनि ग्रह जो है फ्रेंड्स ये जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि के रिंग्स की खोज किसने की थी? आंसर है गैलीलियो ने शनि के रिंग्स की खोज करी थी। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका मुख्य क्या कारण है? आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये मुख्य कारण है, जिस कारण से जो ग्रह होते हैं फ्रेंड्स ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? आंसर है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इस वीडियो का, सूर्य ग्रहण कब होता है? आंसर है चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 क्वेश्चन करवाए सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। हमारा फ्रेंड्स करंट अफेयर का चैनल भी है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली डिटेल में वीडियो आती है सुबह 4 बजे और डिटेल वाला PDF भी दिया जाता है। नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। मेरा टेलीग्राम चैनल है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट है www.ravistudyIQgk.com। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।